नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 11 रहीम के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं वो रहीम हैं, तो ये रहीम के द्वारा रचित दोहे हैं। इसका हम पाठ परिचय पहले देख लेते हैं। इस पाठ में हम बताते हैं कि प्रस्तुत पाठ में कवि रहीम के इन 5 दोहों के माध्यम से मनुष्य की प्रवृत्तियों की व्याख्या की गई है। क्या बताया गया है? रहीम के जो 5 दोहे हैं उनके माध्यम से कवि ने मनुष्य की प्रवृत्तियों की व्याख्या की है कि मित्रता, प्रेम, परोपकार तथा सहनशीलता आदि गुणों का आदर्श रूप बताया है। इन दोहों के माध्यम से क्या क्या बताया गया है कि मित्रता होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर परोपकार की भावना होना चाहिए, सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। इन सभी गुणों को आदर्श रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा पहला श्लोक है दोहे की सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी। हम दोहे की परिभाषा देखेंगे कि पहला हमारा जो दोहा है वो इस प्रकार है कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मित। एक बार हम फिर से श्लोक को, इस दोहे को पढ़ेंगे कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मित। पहले हम इसकी कठिन शब्दार्थ देखेंगे। संपत्ति का अर्थ होता है धन और दौलत, विपत्ति यानी संकट, कसौटी यानी परीक्षा, सगे यानी अपने, बहु यानी कि बहुत प्रकार से, रीत यानी तरीका, कसे यानी घिसने पर, तेई यानी उसी प्रकार, मित यानी मित्र। इसका हम संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीम है। कौन है इसके रचयिता? महाकवि रहीम है। उन्होंने प्रस्तुत दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। इसकी व्याख्या यानी कि इसका जो भावार्थ है हम देखेंगे। इस प्रकार है वो कि कवि रहीम जी कहते हैं कि धन दौलत के रहते बहुत से मित्र बन जाते हैं, कि जब हमारे पास बहुत सा धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो हमारे अनेक प्रकार के मित्र बन जाते हैं। सभी हमसे बातचीत करने लगते हैं और सभी हमारा मित्र अपने आप को बताने लगते हैं। कई प्रकार से धनवान व्यक्ति से अपना संबंध बना लेते हैं, परंतु जो मित्र विपत्ति में मनुष्य का साथ दे, उसकी सहायता करे, वही मित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है। यानी कि सच्चा मित्र कौन है? कि जो हमारी विपत्ति में, यानी कि जब हमें कोई कठिन समय आ जाए, हमें कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, उस समय जो हमारा मनुष्य साथ देता है, वही हमारी जो सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र, हमारा सच्चा हितैषी होता है। वही मित्रता की कसौटी पर हमारा मित्र खरा उतरता है। तो हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो हमारा पैसों के प्रति हमसे मित्रता न रखें, हमारे आत्मीयता, हमारे दुख को, हमारे सहनशीलता को समझे और आपस में हमसे प्रेम करे। इस प्रकार का हमें मित्र रखना चाहिए। पैसे वाले से, धन वाले से इस प्रकार को देखकर मित्र में नहीं रखना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को पीह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। यानी कि इसके पहले हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है कि जाल परे यानी कि जाल में फंस जाने पर, बही यानी कि बहकर निकल जाता है, तजी यानी त्याग कर, मिनन का यानी मछलियों का, मोह यानी कि लगाव या प्रेम, नीर यानी कि जल, तब्द तव यानी कि तब भी, छाड़ती यानी छोड़ती है, छोह यानी प्रेम या साथ।
इसके हम संदर्भ प्रसंग को देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत के रहीमन के दोहे यानी कि रहीम जी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीमदास हैं। उन्होंने दोहे में जल के प्रति मछली के अनुराग का वर्णन किया है कि किस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, इस प्रकार से बताया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कवि रहीम कहते हैं कि जाल के पड़ने यानी कि जल में डालने पर यानी कि जो जाल मछुआरे द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कोई जाल बिछाया जाता है नदी में, पानी में, तो जाल के पड़ने पर मछली को जाल में छोड़कर वह चला जाता है, किंतु मछली जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जल के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाती है। कि जिस प्रकार से जैसे ही नदी में या हम कई तालाब में, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर हम जाल डालते हैं तो पानी क्या है, जल का मछली का साथ छोड़ देता है पानी, और वो मछली उस जाल में फंस जाती है। लेकिन जब जाल में जब मछली फंस जाती है तो पानी का साथ उससे जब छूट जाता है तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि वह मछली पानी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। पानी उसका साथ छोड़ देता है, जल उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन वह उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती है और वह जल के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाती है। अगला है हमारा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसकी कठिन शब्द देखेंगे। तरुवर यानी कि वृक्ष, सरवर यानी कि सरोवर या तालाब, पान यानी पानी, प्रकाश यानी परोपकार, और सचहि यानी कि एकत्र करना, संचयी करना यानी कि एकत्र करना, किसी चीज को इकट्ठा करना है ना। संदर्भ प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीम हैं। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने परोपकार के महत्व का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। इस प्रकार है व्याख्या कि रहीम जी परोपकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पेड़ और तालाब परमार्थी है। क्या है? पेड़ क्या है? पेड़ और तालाब क्या है? परमार्थी हैं, हमेशा परमार्थ के लिए लगे रहते हैं। पेड़ अन्य प्राणियों को फल देता है, जबकि स्वयं इसका एक दाना भी नहीं लेता है। परमार्थी का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों के लिए उपकार करे, लाभ करे, जो दूसरों के लिए अच्छे कार्य करे, वो परमार्थी है ना। दूसरों का उससे लाभ हो जाए। जैसे कि फल जो है, पेड़ हैं, वो क्या करते हैं? प्राणियों को फल देते हैं, वो हमें फल देते हैं, लेकिन वो स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। पेड़ों की छांव में हम बैठते हैं, है ना, लेकिन वो चारों ओर से हवा में ही खड़े रहते हैं, धूप गर्मी बारिश सब सहन करते हैं, लेकिन हमें क्या, वो छाया देते हैं। उसी प्रकार तालाब है जो हमारे लिए पानी का संचय करता है, लेकिन स्वयं इसका पान नहीं करता है। तालाब क्या है? हमें पानी दे रहा है, लेकिन स्वयं वह उस तालाब से पानी नहीं पीता है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि सज्जन अथवा अच्छे व्यक्ति अपनी जो संपत्ति है उसका संचय यानी कि परमार्थ यानी कि दूसरों के हित में करते हैं, है ना। सज्जन व्यक्ति क्या है? अच्छे व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी जो संपत्ति है, अगर उनके पास पैसा है और संपन्न है अगर वो, तो अपने धन को गरीब लोगों में या निसहाय लोगों में, वो निर्धन लोगों में बांट देते हैं। तो ये क्या है? परोपकार के लिए यानी कि दूसरों के हित में किए गए कार्य हैं, तो वो परोपकार के कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमें भी परोपकारी बनना चाहिए और परोपकार के कार्य करना चाहिए। अगला है हमारा दोहा कि थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। क्या कह रहे हैं वो? कि थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली
बाद। इसके शब्दार्थ देखेंगे। थोथे यानी पानी रहित, बादल यानी बादल, है ना। क्वार यानी कि वर्ष के एक हिंदी महीने का नाम है क्वार। गहरात यानी उमड़ते रहना, पाछली यानी पीछे की। इसका संदर्भ प्रसंग हम देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रहीम है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने धनी पुरुषों के बड़प्पन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। धनी पुरुष जो है उसके बड़प्पन की ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कवि रहीम के अनुसार धनवान व्यक्ति गरीब हो जाने पर पिछले दिनों को याद करके पछतावा करते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि क्वार के बादल बिना जल के उमड़ घुमड़ करते रहते हैं। कि धनी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो धनवान व्यक्ति गरीब हो जाता है किसी कारण से, तो वो जब गरीब हो जाते हैं तो पिछले दिनों को याद कर करके पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया या हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा करके वो पछताते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि क्वार के बादल बिना जल के उमड़ घुमड़ करते रहते हैं, यानी कि सावन महीने के पहले जब क्वार का महीना आता है तो बादल सिर्फ गड़गड़ाहट करते हैं। बारिश न आने से पहले ही जब बादल गड़गड़ाहट करते हैं, उसी प्रकार से जबकि बारिश नहीं आती है। अगला है हमारा अंतिम दोहा है कि धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। कि धरती की सी रीत है शीत घाम मोमेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। इसके हम शब्दार्थों को देखेंगे। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है कि रीत यानी रीति या व्यवहार, शीत यानी शीत या ठंड, घाम यानी धूप गर्मी, ओ यानी और, मेह यानी बरसात, सही यानी सहन करना या बर्दाश्त करना, देह यानी कि शरीर, जैसी परे यानी कि जैसी भी परिस्थिति हो, त्यों यानी उसी प्रकार। इसकी संदर्भ प्रसंग हम देखेंगे। संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि रहीम है। उन्होंने दोहे के माध्यम से हमें धरती की भांति सहनशील बनने की प्रेरणा दी है। काहे की प्रेरणा दी गई हमें? धरती की भांति सहनशील, कि धरती जिस प्रकार से सब कुछ सहन कर लेती है उसी प्रकार हमें भी सब कुछ सहन कर लेना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है बताई गई है कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर धरती यानी कि पृथ्वी के समान होना चाहिए। हमारी धरती सर्दी, गर्मी और बरसात को समान रूप से सहन कर लेती है। जो हमारी धरती है वो क्या कर लेती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, धरती पर अगर सर्दी है तो सहन कर लेगी, कितनी भी बारिश हो, गर्मी हो, तो वो सब कुछ सहन कर लेती है। उसी प्रकार हमें शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि वह गर्मी, सर्दी और बरसात यानी कि विषम परिस्थितियों को समान यानी कि धैर्यपूर्वक रूप से सहन करने के लिए सक्षम हो। हमें अपने शरीर को इतना कठोर, इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहन कर सके। उस प्रकार से हमें अपना शरीर बनाना चाहिए। इस प्रकार रहीम के 5 दोहे पूर्ण हुए हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा प्रश्न कि पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कौन सा कथन है और कौन सा उदाहरण है हम लिखेंगे। तो पहला है हमारा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। ये क्या है? ये इसका कथन है। और विपत्ति कसौटी से जैसे तेई सोचे मिल, ये क्या है? उदाहरण है। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचय सुजान, ये क्या है? कथन। ये क्या है? कथन है। तरुवर फूल फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, ये एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया, तो ये उदाहरण है। अगला है हमारा, थोथे वादर क्वार के जो रहीम
गहरात, ये कथन है और इसका है उदाहरण कैसा दिया गया है कि धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। ये उदाहरण है कि जो धनी पुरुष है वो निर्धन होने पर पीछे के बारे में सोचता रहता है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह, ये क्या है, कथन है। और धरती की सी रीत है शीत घाम और मैं, ये इसका उदाहरण है कि धरती किस प्रकार से सर्दी गर्मी बारिश को सहन कर लेती है, उस प्रकार हमें भी अपना शरीर मजबूत बनाना चाहिए। तो ये इसका उदाहरण है ना। अगला प्रश्न है हमारा, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना में ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बात बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कवि द्वारा मास के बादलों को उन निर्धन लोगों के समान बताना सही है जो पहले धनवान थे। क्वार मास के बादल भी निर्धन होते हैं क्योंकि उनका जल रूपी धन समाप्त हो जाता है। जैसे धनी से निर्धन हो गया व्यक्ति अपने पिछले समय के बारे में बताकर लोगों पर प्रभाव डालना चाहता है, उसी प्रकार क्वार मास के बादल भी गरज गरज कर वर्षा ऋतु में अपने जल बरसाने की याद कराते हैं, बरस नहीं सकते हैं। सावन के गरजने और बरसने वाले बादल सच्चे दानी हैं, वे देने की बातें नहीं करते, जलदान भी करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। परे, पड़े, रे, डे, है ना। जैसे विपत्ति, बादल, मछली और शीत। विपत्ति यानी कि विपत्ति आना, बादल यानी कि बादल, मछली यानी मछली और शीत यानी शीत। अगला प्रश्न हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि कवि ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है। तो सच्चा मित्र संकट में साथ देता है, स्वार्थी मित्र केवल संपत्ति होने पर ही साथ देता है। अगला प्रश्न है, मछली का जल से सच्चा प्रेम होता है, इसका कवि ने क्या प्रमाण दिया है। जब मछली जाल में फंस जाती है तो जल उसे छोड़ जाता है, क्या कर जाता है, जल उसे छोड़ जाता है, लेकिन मछली इतने पर भी उसके वियोग में प्राण त्याग देती है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष और तालाब से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो वृक्ष और तालाब से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है कि वृक्ष और तालाब किस प्रकार से परोपकार करते हैं। वृक्ष के फल और तालाब का जल दूसरों के ही काम आते हैं, वे स्वयं अपने लिए उन कार्यों को नहीं करते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपना जल, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने क्वार के बादलों की क्या विशेषताएं बताई है। तो क्वार के मास के बादल थोते अर्थात जल से रहित होते हैं, वे गरज कर केवल अपने पिछले रूप की याद दिलाते हैं, बरस नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने धरती की क्या विशेषता बताई है। तो कवि ने क्या बताई है कि धरती ठंड, गर्मी और वर्षा सभी को धैर्यपूर्वक सहन करती रहती है। अगला प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हम देखेंगे कि क्वार के बादलों और धनी से निर्धन हो गए व्यक्ति में कौन सी बात समान होती है और कैसे। तो क्वार मास आने पर बादलों का बरसना बंद हो जाता है, वे जल रहित प्रतीत होते हैं, वे केवल घुमड़ते और गरजते हैं, बरस नहीं सकते। इसी प्रकार धनवान जब निर्धन हो जाता है तो वह अपने पिछले किए गए दान और वैभव की बातें ही करता है, वह किसी की सहायता नहीं कर सकता। अगला प्रश्न हमारा निबंधात्मक प्रश्न है कि रहीम के दोहे पाठ में कवि द्वारा प्रकट किए गए विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर है इसका
कि रहीम के दोहे पाठ में कवि द्वारा प्रस्तुत विचार संक्षेप में इस प्रकार है। कवि कहता है कि जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय साथ देते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कवि कहता है कि मछली का जल से प्रेम आदर्श प्रेम का उदाहरण होता है। जाल में फंसने पर जल तो मछली का साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली उसके वियोग को सहन नहीं कर पाती और प्राण त्याग देती है। आगे कवि ने परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव की तुलना वृक्षों और तालाबों से की है कि जिनके फल और जल दूसरों के ही काम आते हैं। कवि धनी से निर्धन हो जाने वाले लोगों की तुलना गरजने वाले बादलों से करता है और अंतिम दोहे में द्वारा कवि मनुष्यों को धरती के समान सहनशील बनने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ और इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुए हैं। आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और जो हमने दोहे बताए हैं इन दोहों को भी संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या भी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे तथा याद करेंगे और मुझसे अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।